नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 37 कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल बाहर गेट पर। कल रात एक बेहद गंभीर मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि फोर सीलिंग गिरी और फोर सीलिंग जो कि निर्माणाधीन स्थिति में थी। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि वो बन चुकी थी, किसी ने कहा कि वो बन रही थी और वो गिर गई। और उसके बाद गिरने के बाद आप सामने देखिए, ये निर्माणाधीन बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। हालांकि कम्युनिटी सेंटर में काम चल रहा है और अंदर जो फोर सीलिंग है उसके गिरने की खबर हमें पता चली। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लगातार लोगों ने सवाल उठाए आरडब्ल्यूए के ऊपर। कहा कि आरडब्ल्यूए जो है उसने जिम्मेवारी ली थी इसको बनाने की, इसको संवारने की, सजाने की। और कम्युनिटी सेंटर में जैसे ही ये खबर सामने आई कि फोर सीलिंग गिर चुकी है, उसके बाद से ही एक पूरी आरडब्ल्यूए के अंदर जितने भी यहाँ के लोग हैं उनके अंदर एक बवाल मच गया। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर फोर सीलिंग गिरी तो गिरी कैसे। अब मैं एक बार अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। हालांकि आप देखेंगे ये तिगांव मतदान केंद्र भी रहा यहाँ पर 90 विधानसभा। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वो फोर सीलिंग थी। हालांकि काफी फोर सीलिंग ऐसी है जो हटा दी गई है, लेकिन अब आप देखिए ये वो फोर सीलिंग थी जो यहां पर लगाई गई थी और ये गिरकर जर्जर हालत में अब आपको यहां पे दिखाई देगी। देखिए, ये फोर सीलिंग का काम यहां पर चल रहा था। मैं एक बार चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं यहां पर। उसके बाद अब आप देखिए, आपको सामने जो दिखाई देगा वो पंखे लगे हुए दिखाई देंगे। आरडब्ल्यूए लगातार अपनी मीटिंग कर ये जानना चाह रही है कि इसके पीछे की वजह क्या रही जो ये गिरा। हालांकि वजह काफी साफ है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो छोटे छोटे नट बोल्ट जो हैं वो इसमें यूज करे गए। पूर्ण रूप से जैसी ये बन सकती थी ये नहीं बनाई गई और इसमें काफी छोटी मात्रा में, अब आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो मटेरियल था वो कुछ इस तरीके का यूज किया गया जो घरों में भी यूज नहीं होता। और अब आप ऊपर देखिए, मैं एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कल इसके गिरने के बाद एक बड़ा भूचाल मचा। लोगों ने कहा कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, क्योंकि 10 दिन बाद ही शादी और इस तरीके के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे जो कम्युनिटी सेंटर में होते हैं। उसी के बीच में इतनी बड़ी लापरवाही ये किस वजह से हुई। कोशिश करी हमने आरडब्ल्यूए से बात करने की, हालांकि उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि लगातार काफी देर से आरडब्ल्यूए की मीटिंग जो है वो चल रही है। लेकिन अब आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, हालांकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे एसी यहाँ पर लगे हैं और उसके बाद भी जो हालत है वो जस की तस बनी हुई। अब आप देखिए यहाँ पर एसी लगे हुए हैं, अच्छी क्वालिटी के एसी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन जो ऊपर की जो छत है, जो फोर सीलिंग जो यहाँ पर हो रही थी वो पूरी गिर चुकी है। और क्योंकि इस तरीके से अगर काम होता है तो आरडब्ल्यूए के अंडर करना कितना जरूरी कितना नहीं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये आपको गेट दिखाई देंगे। हालांकि आरडब्ल्यूए की जो टीम है उनकी जो मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है और ये निर्माणाधीन जो बिल्डिंग, मतलब काम इसमें जारी है। तो काम होने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें उस पर रहती है। मैं कोशिश करूंगा, आरडी शर्मा जी हमारे साथ होंगे, प्रेसिडेंट है सर आरडी शर्मा जी। सर कैसे हैं आप? आपका शुभ नाम? मेरा नाम वाइस प्रेसिडेंट परवीन चौहान। परवीन जी, मैं जानना चाहता हूं थोड़ा सा, हालांकि जिस तरीके से मैं देख चुका हूं अंदर से फोर सीलिंग जिस तरीके से गिरी, हालांकि निर्माणाधीन कार्य जो है वो चल रहा है, काम अभी भी जारी है। आप इसको कैसे देखते हैं वरिष्ठ, क्योंकि एक सीनियर कहीं ना कहीं मोस्ट होने के नाते? नहीं, देखो ऐसा है, ये हमने विद मटेरियल ठेका दिया हुआ था। जब इसने काम शुरू किया था ठेकेदार ने, तो हमें कुछ इसमें कमी नजर आई थी। हमने इनको कहा कि भाई ये प्रॉपर फास्टनर वगैरह पे मजबूती से बनना चाहिए। तो इसने ये कहा कि भाई इसकी हमारी गारंटी है, आप इस पर लटक के भी देख लेना तो भी इतनी मजबूत रहेगा कि हमारी, आप जो हमारी मेजरमेंट करोगे इस पर लटक के हमारी देखोगे, गारंटी है। तो ये हमने कहा कि ठीक है, अगर इतनी मजबूती से काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। ये काम चलता रहा, बीच बीच में फंक्शन आते रहे तो बीच में काम ये ब्रेक हो जाता था। फिर दोबारा शुरू करने में कई बार लेबर नहीं आती, कई फेस्टिवल आ गई तो कई बार दिक्कतें आई हैं। अब ये क्या हुआ कि दिवाली के बाद में हमने काफी प्रेशर किया तो इन्होंने दूसरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट भेजा कि भाई काम जल्दी करना है और पुराना ठेकेदार आ नहीं रहा है तो इसको दूसरे ठेकेदार को दे दिया जाए।
हमने नए ठेकेदार से ये कहा कि भाई इसने जो पुराना काम किया है उसने गारंटी ली है कि इस काम पे अगर आप लटक भी जाओगे तो ये इतनी मजबूती से काम करना है। तो नए वाले ठेकेदार ने ये कहा कि भाई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ जाएगी अब। तो इसने उसकी मजबूती चेक करने के लिए इसको अपने तरीके से वो लोड डाल के खींच खाच के देखा, तो उसका कुछ पोर्शन लटक गया था। जब वो उसको सीधा करने में लगा तो वो सारी फॉल सीलिंग नीचे आ गई। इसका मतलब पहले वाले ठेकेदार ने मजबूती से काम नहीं किया। और ये बहुत अच्छा हुआ कि अभी वर्क ऑन प्रोग्रेस ठेकेदार का ही था, आरडब्ल्यू का इसमें भी एक पैसा भी नहीं लगा है। जो हमने स्टार्टिंग में 25% एडवांस दिया था, सिर्फ वही अमाउंट गया है। वो पहले वाले ठेकेदार को ही दिया था या? ठेकेदार एक ही है, लेबर खाली चेंज करी थी उसने। जी। हमारा वही ठेकेदार है। तो हमारा 25% एडवांस दिया था, उसके अलावा आरडब्ल्यू का एक पैसा नहीं लगा है। जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा पूरी मेजरमेंट के साथ में जो उसका तब हिसाब हमें करना था। अब ये अच्छा हुआ है कि उसकी क्वालिटी पहले चेक हो गई। अब कल उसको आज ठेकेदार को बुलाया है, वो आके इसको प्रॉपर चेक करेगा और इसको अच्छे ढंग से मजबूती के ढंग से करेगा। आरडब्ल्यू की मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला? सारी आरडब्ल्यू ने मिलकर क्या एक डिसीजन लिया, वो मैं जानना। मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि इसको आज ठेकेदार को बुलाया गया है और जो और 2-3 एक्सपर्ट हैं जी। उनको भी बुलाया जाएगा। अब इस काम को नए सिरे से पूरी मजबूती के साथ किया जाएगा। पुराने अभी तक हमारा आरडब्ल्यू का कोई लॉस नहीं है। जितना उसको हमने चेक से पेमेंट किया है, एक भी पैसा कैश नहीं गया उसको। तो जितना भी उसको पेमेंट करा है उससे ज्यादा का उसका माल पड़ा है हमारे पास। सर क्वालिटी कुछ प्रोसेस होता होगा, पेचों के सारे लगा हुआ था, कोई सरिया नहीं लगा हुआ इसमें। गनीमत ये रही कोई प्रोग्राम नहीं था। हाँ जी, पेचों के सारे लगा, छोटे छोटे पेचों के सारे, पूरी सीलिंग लगी हुई है और लगने के बाद पूरी सीलिंग भरभरा के गिर जाती है। तो नहीं इसमें क्या है, देखो इसमें अपना काम करके चला जाता। आपने कि 4 लाख की पेमेंट, 5 लाख जो भी हुई आपके नहीं, हमारे को 4-5 लाख की पेमेंट नहीं हुई है। कॉन्ट्रैक्ट इसका हुआ था, अभी तक 25% एडवांस जो स्टार्टिंग में दिया था वही पेमेंट हुई है। अभी आरडब्ल्यू में कोई पेमेंट नहीं करी। बाद में गिर जाता, जिम्मेवारी किसकी थी इसकी? जिम्मेदारी उसकी गारंटी है, वो ठीक करके जाएगा। उसको बुलाया है आज, उसने इतना कहा है कि मैं इतनी मजबूती से काम करूंगा कि इस पर अगर लटक भी जाओगे तो भी नहीं गिरेगी। सर अभी क्या कारण से सामने निकल कर आया है, किस वजह से ये सब इस प्रकार की स्थिति है? कारण तो देखो आज एक्सपर्ट भी कई हमने क्वालिटी वाले बुलाए हैं, इसका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड भी चेक कराएंगे और इसको काम होल्ड कर दिया है। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे अभी तक कोई उसको पेमेंट नहीं जाएगी। और ये कार्य भी अंडर प्रोसीजर है, इसमें उसने अभी हैंड ओवर नहीं किया। जब तक उसने हैंड ओवर नहीं किया तो काम कंप्लीट हमने माना ही नहीं है, ना उसको कोई पेमेंट करी। तो उसको अभी संज्ञान में लिया गया है। जो कोई हादसा जो होने से बच गया है, कोई है ना, अभी बचाव हो गया। आप एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर आप कार्यरत है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, नेक्स्ट जो कोई ठेकेदार होगा कि जिस तरीके से वो काम करेगा उन सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की क्या एक डिसीजन मेकिंग होगी और किस तरीके से ठेकेदार अलॉट होंगे? अभी हमारी जनरल सेक्रेटरी भी थी, हमारे सुशील भाई हैं, ये डिसीजन हुआ है मीटिंग में कि अभी जो ये ठेकेदार काम कर रहा है इसके अलावा हम अपने सेक्टर से जो इस काम के एक्सपर्ट हैं, कई हमारे बिल्डर भाई हैं, कई एक्सपर्ट हैं, उनको बुला के इसमें सलाह ली जाएगी भाई ये काम किस तरीके से सिस्टम से होना चाहिए था, जो उसमें कमी रह गई है उनको पूरा किया जाएगा और ठेकेदार को वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आगे काम कराया जाएगा। देखिए, तो ये हमारे साथ थे वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बिल्डिंग जो है ये निर्माणाधीन है और निर्माणाधीन होने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें और ब्रीफ करूंगा। आपका यहाँ सेक्टर 37 में, ये सेक्टर 37 के प्रांगण जहाँ आप खड़े हुए कम्युनिटी सेंटर है। ये सरकार ने इसको बनाने की एक शुरुआत करी पर अनफॉर्चुनेटली ये पूरा नहीं हो पाया। और कम्युनिटी सेंटर जो है एक किसी भी एक सभ्य समाज की एक जरूरत होती है, सुख दुख सबके होते हैं। तो उसे देखते हुए हमारे बीच के हमारे रेजिडेंट्स ने ही इसमें जो है यहाँ पे कोशिश करी और इसके अंदर शीशे लगाए, एसी लगाया, ताकि जो हमारा एक सेक्टर 37 एक पॉश एरिया है, हमें अगर कोई दुख पड़ता है, सुख पड़ता है तो हमें यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। तो उन्होंने पहल करी। तो हम बीइंग आरडब्ल्यूए, हमने भी, हमारे पास भी लोगों का ही पैसा है, हमने भी वही उगा के इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, ताकि एक वर्ल्ड क्लास नहीं 15 सेक्टर या जो एक अच्छे सेक्टर जो एक डिजर्व करता है कम्युनिटी सेंटर, उस लेवल पे इसको ले जाया जाए। तो उसके लिए हमने इसमें फॉल सीलिंग का और अभी ये और जो ब्यूटिफिकेशन के काम है वो शुरू कर। फॉल सीलिंग का काम अभी इसमें चल ही रहा था, तो हमें ये लगा कि उसकी गुणवत्ता में कहीं कोई वो है, तो हमने उसका निरीक्षण करने के लिए एक दूसरे ठेकेदार को बुलाया
तो उसमें ये लगा कि ये ठीक नहीं है, तो हमने वो ठेकेदार चेंज करके अब इसको दोबारा से और अच्छे स्टैंडर्ड से इसको प्रॉपर फॉल सीलिंग करी जाएगी। और आपको एक जान के एक और अभी हमारे लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए उसमें यहाँ पे बूथ बने थे, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा था, मुझे नहीं लगता, बाकी आप तो सब जगह घूमते होंगे, कि हमारे वोटर्स ने इस बार यहाँ एसी में बैठ के, चाहे पोलिंग पार्टी हो चाहे हमारे वोटर्स है, उन्होंने अच्छे से ज्यादा से ज्यादा उत्साह में आके यहाँ पे इलेक्शन में वोट दिया। और ये हमारी आरडब्ल्यू अभी हम 1 साल हुआ हमें, हमारा ये हमारे रेजिडेंट्स और पूरे आपके माध्यम से सभी लोगों से ये वादा है, बल्कि वो आके देखेंगे, हम इसको एक ऐसा एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे जिसको लोग दूर दूर से आके देखें और आके उनको ये पता चले, वो कहें कि यार सेक्टर 37 कम्युनिटी सेंटर हो तो सेक्टर 37 जैसा हो, और वो उनमें भी एक होड़ लगे, वो भी एक तरह से इसमें आगे बढ़ के समाज के कार्य के लिए आगे बढ़े। एक चीज और मैं इसमें जोड़ता हूँ, हमारे आरडब्ल्यू अभी 1 साल हुआ और 1 साल के अंदर में हमने हमारे सेक्टर 37 को खत्ता मुक्त कर दिया, जहां एक कूड़ा एक का अंबार होना एक बहुत बड़ी समस्या फरीदाबाद के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रहा, वो उसमें हमने सेक्टर 37 को कूड़ा मुक्त कर दिया। एक यहाँ पे कूड़े का खत्ता होता था, उसे हमने सेल्फी पॉइंट के, शिवालिक हॉस्पिटल के सामने उसे सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप करके एक अटल स्थल के रूप में उसको डेवलप करा, बहुत सुंदर। आप ये समझिए पेड़ इतने लगाए गए हैं, पिछले वृक्षारोपण हमने 1500 कम से कम पेड़ लगे हैं, और वो सारे आज की डेट में चल रहे हैं। मेन एंट्री जो थी हमारी सेक्टर 37 से वो टूटी हुई थी, उसको हमने करा। तो इसी सिलसिले में ये कम्युनिटी सेंटर का भी काम कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए का ये वादा है, टीम का ये वादा है कि इसको सेक्टर 37 को जो फेस ऑफ फरीदाबाद है उसे वाकई बहुत सुंदर बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से बनाना है, हमारे लोगों की मदद से बनाना है, हमारे राजनेताओं की मदद से बनाना है। अभी ठेकेदार को चेंज किया जाएगा जो इसमें काम कर रहा है? चेंज ऑलरेडी कर दिया है, नया ठेकेदार विद प्रॉपर सेफ्टी, वो हम टेक्निकल उसके अंदर एक्सपर्ट्स को बुलाया है, टीम हायर करी है, और इसको एक अच्छा, क्योंकि यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारे ही होते हैं, हमें हमारे ही बच्चे, हम ही लोग इसमें आते हैं। सर जिम्मेदारी निभाई अपने अच्छे स्थानीय निवासी की, आपने जैसे बताया कार्य के बारे में, परंतु बात आती है मेन पॉइंट पर जी। पूरी सीलिंग लगने के बाद सीलिंग गिर जाती है, तो चेक पॉइंट कहाँ था? चेक पॉइंट तो कहीं नहीं था, गिरने के बाद अभी लगे नहीं। पत्रकार महोदय आप सही कह रहे हो, बट ये कार्य अभी चल ही रहा था, ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कार्य अभी चल ही रहा था, पूरा लगने का तो अभी सवाल ही नहीं है, अभी वो काम चल ही रहा था। सरिये कहीं नहीं सीलिंग में सर? सीलिंग में सरिये नहीं होते हैं सर, ये फॉल सीलिंग है, ये सीलिंग नहीं है, फॉल सीलिंग है, जो क्योंकि उसकी हाइट 15 फुट है, एसी की एफिशिएंसी और साउंड को रोकने के लिए जो है, इसके लिए और उसके ब्यूटिफिकेशन के काम आती है, इसलिए ये पीवीसी पैनल की जो सीलिंग करी जा रही थी। दिस इज नॉट सीलिंग, नॉट रूफ। गुणवत्ता कमजोर थी, इसी वजह से आपने पहले से ही जी, हमने इसको पहले से ही इसको ध्यान में देते हुए इसको पहले प्रॉपर चेक करते हुए, ताकि आगे कभी ऐसा हादसा ना हो जाए। हादसा नहीं हुआ ये तो अभी हमारे चेकिंग के और चेक एंड उसके दौरान की वो है, अभी आगे कोई इस तरीके का ना हादसा हो जाए, क्योंकि समाज या कोई भी इस तरीके का पब्लिक डोमेन, पब्लिक के लिए कोई यूज की चीज होती है वो लंबे समय के लिए होती है, रफ यूज के लिए बननी होती है, तो उसी उसमें बनेगी ये चीज जो है। जिस दिन बनेगी मैं उस दिन आपको फिर इन्वाइट करूंगा, आप यहाँ कोई अपना कार्यक्रम करिएगा और आप हमारे से कहेंगे कि हमें आगे के लिए ये चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब या प्रेस क्लब नहीं जाएंगे, हम सेक्टर 37 कम्युनिटी सेंटर में जाएंगे। डेवलपमेंट चल रहे हैं सेक्टर में चारों तरफ से। सेक्टर ना वर्ल्ड में फर्स्ट आया, आपको पता हो तो। हाँ, हैदराबाद में आपके उससे ही मेरे पास मैसेज आया था, आपके पेपर में छपा था, ऑनलाइन मैसेज आया। हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी वर्ल्ड की, जहाँ शीला दीक्षित ने भी जाना था, श्रीलंका की प्रधानमंत्री आई, वहां मुझे बुलाया था, मैं प्रेसिडेंट थी उस समय आरडब्ल्यू। तो हमारा सेक्टर जब वर्ल्ड में फर्स्ट आ सकता है, हम इतना काम करते हैं। हमारे प्रधान जी ने टीमें बनाई हुई है अलग अलग, सब टीमें। देखिए जब हम आए थे कूड़े के अंबार लगे हुए थे, हमने पूरे सेक्टर से सबको कूड़े को जो ढेर लगे हुए थे उनको मुक्त किया। ग्रीन बेल्ट आप वहां पे पहले दीवार बनाई और आज दोबारा से हम दोबारा बनवाने के 7 फुट की दीवार का प्रोसेस हमारा चालू है। नेताजी ने भी कह दिया, विधायक जी ने भी कह दिया, वो टेंडर हम लगवा रहे हैं, वो भी होगा। अब इसके लिए और सेक्टरों में हम जाते थे, वहां देखते थे खंडर है। हमारा भी जो ठेकेदार गया वो ठेकेदार अनकम्प्लीट छोड़ गया। अब आपको पता है वो मर्डर हुआ था, उस चक्कर में उनको बेटे को ठेका दिया था, उस चक्कर में उन्होंने, हमारे नगर निगम वालों ने देखा नहीं आके और उसको कंप्लीट छोड़ के चले गए। अब हम ये कह रहे हैं ये खंडर पड़ा है, इसका खंडर को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हमारा पूरा प्रयास है, टीम बनाई है हमने। और उसमें जब हमारा एक परिवार होता है और परिवार की ड्यूटियां लगाई गई हैं, उसमें थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाती है, कोई गुणवत्ता में समझो या कुछ, मतलब इसका इश्यू बनाना ये बहुत बड़ी बात है, गलत बात है। अब ये कह रहे हैं आपके किसी चैनल में, यूट्यूब में मैंने देखा सुबह, वो ये कह रहे थे कि भाई इसमें तो घपला हुआ है। मैं ये कह रही हूँ हमारा चैलेंज है, ऑडिट करा ले और कहीं लिख के दे दे, कहीं रिपोर्ट कर ले। हमारा चैलेंज है
सब कुछ जीएसटी से लेके आए। पारदर्शिता है हमारे काम में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हम डरते हैं, एक पैसा हमने कैश नहीं दिया, चेक के थ्रू दिया। हम इसलिए हम ना कर ना डर, हमें क्या दिक्कत है। हमने पूरा काम किया, हमारी टीम दिन रात मेहनत करके। कहीं आप जाके देखना ऐसा, जब हमारा बन जाए आप आना, यहाँ पे आपका प्रोग्राम कराएंगे। ये हमारे बच्चे लगे हुए हैं और ये बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत करके इसको इतना अच्छा बना रहे। जब हम पहले वर्ड में फर्स्ट लाए थे इसको, और आज भी आपसे मैं वादा करती हूँ इसको हम फर्स्ट लेके आएंगे। अब जो कूड़े के ढेर थे वहाँ अटल सथल, अभी बताया हमारे ये सुशील जी ने, अटल सथल बनाया। लोग आते हैं सेल्फी लेते हैं, फरीदाबाद से आते हैं, आप देखना जाके हुड्डा मार्केट में कूड़े के ढेर लगे हुए थे, बदबू आती थी। यहाँ पे कूड़े के ढेर थे जब हम आए। हमसे पहले जो बोले है ना, मैंने देखा जो चैनल पे बोल रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि भाई डेथ हो जाती है किसी की, यहाँ से डेथ में 11,000 लिए जाते। अरे एक का भी तो दिखा दो, हम किसी से लेते ही नहीं है डेथ का। कोई ऐसा होगा 11,000 डेथ के लेगा, मतलब झूठी बात है, एकदम सरासर झूठी बात है। हमारे लोग इस तरह कह के मतलब जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, वो झूठे प्रचार से जो हमारी टीम है मेहनत कर रही है, इतना दिन रात लग के काम कर रहे हैं, हम उस काम को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करती है। ये सूर्य है ना, सूर्य की तरफ कितनी भी धूल फेंक लो, वो चमक उसकी कम नहीं होती। इसी तरह हमारी टीम जो मेहनत कर रही है, हमारा मनोबल कभी कम नहीं होगा, चाहे जितने प्रयास कर लो, कुछ भी कर लो। और मैं तो आपके चैनलों पे, आप शायद नहीं जानते होंगे, पता नहीं कुछ जानते होंगे, आशा शर्मा सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट थी और हेल्थ की स्टेट प्रेसिडेंट। आपके चैनलों पे खूब बोलती रहती थी, दिन रात आता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं। मैं आज यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पहले मैं प्रेसिडेंट थी, और ये बच्चे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। अगर हम कोई भी टीम है, अगर वो 20 काम कर रही है, हमारे सेक्टर में चहुमुखी विकास हो रहा है। तिकोना पार्क का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, सपना चौक का ब्यूटिफिकेशन कर चुके हैं, मदर डेयरी का भी जो एमसीएफ के काम है वो भी हमारी टीम खुद अपनी आरडब्ल्यू कर रही है। और अगर 10 काम अंडर प्रोसीजर हैं और किसी एक काम में थोड़ी बहुत चीज हो भी जाती है तो उस कमी को पूरा करेंगे। बाकी देखो पत्थर लग रहा है सीडीओ पे, पूरा इसका ब्यूटिफिकेशन करना है, तो ऐसा नहीं कि काम किसी चीज में कमी रह सकती है। दिवाली से पहले हमने सफाई अभियान चलाया, अभी जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ मिलकर हमने सफाई करी, पूरे सेक्टर को साफ कराया। अब तो जब ये परिवार में भी देखो, हम काम करेंगे, एक कोरा कागज है, इस कोरे कागज पे आप कुछ लिखोगे नहीं तो गलती कहाँ से निकलेंगे। जब हम लिखेंगे तो एक दो गलतियां भी निकलेंगी, उसमें सुधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इशू इतना बड़ा बना दिया, पता नहीं क्या हो गया। जब हमारे मई की बात है, मई में ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का छज्जा और परछत्ती दोनों गिर गई थी। और उस दिन हमारे जो रेजिडेंट है उनके फादर की डेथ का प्रोग्राम था। अब उस दिन हमारे यहाँ पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि वो सामाजिक है, वो तो उनके रिश्तेदार भी, लोग भी सेक्टर के इतने आए थे, हलवाई भी लग रहे थे। तो हादसा तो कभी भी कहीं हो सकता है, इतना हुआ। अब वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कहीं कोई गलती नहीं की। ये कह रहे खागे, अरे हम चैलेंज कर रहे हैं, खागे तो दिखा दो ना, कहाँ खाए हैं वो। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। गलत झूठी अफवाह फैलाना बहुत गलत बात है, पाप चढ़ेगा उन्हें जो ऐसी झूठी अफवाह फैला रहे। तो देखिए यहाँ पर क्लियर बातें ये हैं कि जो निर्माणाधीन जो काम था उसके लिए ठेकेदार को चेंज कर दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये चीजें जो दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल एक बड़ी खबर ये सामने आई थी कि सेक्टर 37 में 4 सीलिंग गिर गई। हालांकि अगर उसको देखें तो उसमें पता ये चलता है कि वो निर्माणाधीन स्थिति में थी, पहले वो बन रही थी और उसके बाद वो फिर गिर गई। हालांकि चीजें बहुत सारी सामने आई है जो कि और जो रेसिडेंट है वो कहते नजर आए। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस, धन्यवाद।